आप तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाता तो है ना। खाली इंटरव्यू देने से क्या होता है? काम की आदत नहीं है आपके साहबजादे को? भला ये भी क्या बात हुई? काम मिलेगा तो करेगा ना। अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है नसीम बेगम। समझाओ अपने लाडले को, मेरी पेंशन और परी की तनख्वाह पर यह घर नहीं चलने वाला। इसे भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। आखिर कब तक घर में बैठा बहन की कमाई खाता रहेगा? अस्वद, अस्वद, अस्वद बेटा रुको तो, कहां जा रहे हो? पापा का ये बात करने की क्या जरूरत थी आपको? वो बच्चा तो नहीं है, उसको एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। खाली जिम्मेदारी का एहसास होने से कुछ नहीं होता। मुझे तो बेचारी परी पर तरस आता है। नन्ही सी जान पिस के रह गई है। आधा दिन स्कूल में सर खपाती है, बाकी का आधा घर में ये ट्यूशन पढ़ने वाले उसका दिमाग चाट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? जी। अम्मी, अब्बू वॉक पर गए थे ना? हाँ हाँ, पूछ लो अपनी अम्मा से। चलें ठीक है, आप लोग खाना खाएं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आऊं क्या? पहले कभी पूछ के आते हो क्या? क्या बात है आशु, आज बड़ी नाराज लग रही हो। नहीं, मैंने क्यों नाराज होना? कुछ परेशान हो? बात क्या है? वो फिर शादी की बात कर रही थी। तुमने कहा नहीं अपने अब्बा से कि वो तुमसे कितना बड़ा है? हाँ, जैसे उनको तो कुछ पता नहीं है ना। मेरा मतलब है तुमने ये नहीं कहा कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। खैर, तो तुमने बता दिया अपनी अम्मी को कि तुम किससे शादी करोगे? मेरी बात और है आशु, मेरे घर वालों को जल्दी थोड़ी ना है मेरी शादी की, और वो तो मान भी जाएंगे। अम्मा को अच्छी लगती है तू। हाँ, बातें ही करते रहते हो। रिश्ता कब भेजोगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जब मेरी और अरशद की बात शुरू हुई थी। पंद्रह को बाजी आ रही है बड़ी, उनसे कहूँगा। अम्मा तो हर वक्त पढ़ाई का ही कहती हैं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, पहले पढ़ो, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, तब तक अपने प्यार को दबा के रखो। मुझसे नहीं होता ये। एक जगह नौकरी भी कर रहा हूँ। बाजी को बोलूँगा करा दें शादी, पढ़ता रहूँगा बाद में। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ, नीचे मरियम अकेली है। और हाँ, मैं 15 तारीख का वेट करूँगी, समझे? अच्छा 2 मिनट तो रुक ना। तुम्हारे 2 मिनट कभी पूरे नहीं होते। छोड़ो। अरे तुम यहाँ खड़ी हो? पूरे घर में ढूंढ लिया तुम्हें। खाना खा लिया? नहीं, आज तक तुम्हारे बगैर खाया है जो आज खाऊंगी। वैसे भी आज खाना सिर्फ अब्बा ने खाया है। क्यों भाई? फिर से झगड़ा हो गया था अस्वद के साथ, और अम्मा अस्वद के इंतजार में भूखी बैठी रही। हुआ होगा वही जॉब की प्रॉब्लम पर। और क्या, कह रहा था अब्बू से 15,000 की नौकरी नहीं करूंगा, और मुंह उठा के बाहर निकल गया। तो ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बू, ज्यादा पैसों की नौकरी के चक्कर में कम पैसों की नौकरी से भी जाएगा। जरा भी लिहाज नहीं है इसे। अब्बू ने कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया है, हर हालात में हमें खुश रखा है, लेकिन इसे बिल्कुल एहसास नहीं है। अच्छा खैर, अब फिर से इस बहस में मत पड़ो प्लीज। चलो चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो।